बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए हम कर रहे हैं अभी चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 15 चैप्टर में हम 2 दिन से रिवीजन कर रहे थे और अभी भी हमारे जो क्वेश्चन है वो वैसे रिवीजन के ही हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आप पहले कर चुके हैं। मीन मॉड मीडियन के एक बार फिर से हम इन्हें देखेंगे। 15.1 के फर्स्ट से लेके 6 तक के क्वेश्चंस में से मैंने कुछ करवाए थे आपको। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 5 जो करवाया था उसमें आपको क्या करना था, मीन निकालना था 5 में, और मीन निकालने के बाद आपको मीन डेविएशन निकालना था मीन से। अब हम कर रहे हैं फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, मीडियन से निकालना। अब देखिए हमको यहाँ पे जो डाटा दे रखे हैं वो f और x वाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। x दिया है आपको और f दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले। इसके पहले हमने एक जो क्वेश्चन किया था ये वाला किया था जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी थी। अब इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा x है और ये f है, मतलब ये नंबर इतनी बार आया है। f मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो जब भी हमको मीडियन निकालना होता है पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं जिसको हम CF कहते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है, ये नंबर पहली वाली फ्रीक्वेंसी ऐसी ही आ जाएगी, सेकंड नंबर की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो अपने पहले वाली का भी उसमें जोड़ होगा। मतलब इन दोनों को हमने ऐड किया, जो आया वो ये है। तो 8 + 6 हो जाएगा 14। अब अगली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसमें ये ऊपर की तीनों संख्याओं का जोड़ होगा। इनमें 2 को जोड़ देंगे तो आया 16। उसके अगले में इसको जोड़ दिया तो 18, उसके अगले में इसको जोड़ दिया तो 20, उसके अगले में 6 को जोड़ दिया तो 26। अब ये फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है इसको समीशन f लिखते हैं, ये 26 है और इसको कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। अब देखिए हमने ये देखा था कि n हमारे पास जो है वो इवन है या ऑड है, ये देखते हैं हम। तो यहाँ पे n हमारा इवन है तो हम क्या करेंगे, n/2 मतलब 13 नंबर और 13 के बाद वाला नंबर मतलब 14 नंबर। तो ये हमारा 13 और 14 दोनों नंबर के बीच की, दोनों नंबर के मीन निकालेंगे हम, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी मीन निकालने पे वो हमारी मीडियन होगा। तो हमने जब 13 14 का मीन निकाला तो हमको जो फ्रीक्वेंसी मिली वो 7 है। ठीक है, तो ये आएगा 7 इसका मीडियन हो जाएगा, मीडियन 7 हो गया। अब इसमें x हमारे पास ये है, इसमें से हम 7 जो मीडियन निकाला है यहाँ पे हम लिखेंगे कि मीडियन हमने क्या लिखा है 7। तो x में से 7 को माइनस किया, 5 में से 7 को माइनस किया, 7 में से 7 को, इस x में से पूरे में से इसको माइनस कर दिया। जो आया उसको हमने मॉड के साइन के अंदर लिया, मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली। तो जो संख्या थी वो हमारे पास कैसी आएगी, पॉजिटिव। -2 है, मॉड के साइन में रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा। 7 में से 7 माइनस किया तो 0 आ गया और इस तरह से बाकी की सारी पॉजिटिव संख्या मिल गई। अब हमको क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है। ये जो हमारा x - m की एब्सोल्यूट वैल्यू आई है, 8 × 2 16, 6 × 0 फिर 2 × 2, इस तरह से फ्रीक्वेंसी में इसका मल्टीप्लाई किया और फिर इन सबको जोड़ दिया। ये आ जाएगा इसका समीशन। ठीक है, इसका समीशन आया है हमारे पास में 84। ये जो 84 आया है, अब हमारे पास ये फॉर्मूला है मीडियन बाय मीन डेविएशन बाय मीडियन निकालने का। समीशन i टेंस टू 1 to n fi और xi - m डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल, मतलब समीशन f, या इसको हम n भी लिखते हैं तो मैंने दोनों चीज़ें लिख दी। अब
ये हमारे पास आया था 84, इसका मल्टीप्लिकेशन और सम, और ये आया था 26। इसको हल करने पे आता है 3.23, मतलब ये आया हमारे पास 42/13। इसको हमने डिवाइड कर दिया तो ये आया, ये इसका आंसर है। अभी हमने मीडियन दो तरीके से निकालना सीखा, ठीक है। एक तो हमने देखा था यहाँ पे कि जो नंबर थे उनको सबको हमने क्या किया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया, तो हमने उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। उसके बाद फिर मिडिल टर्म जो थी उसको देखा, नंबर इवन है या ऑड है वो देखा, और इसी मेथड से इसको किया था। और यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी भी थी तो फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए, यदि हमारे पास में ग्रुप्ड डाटा आते हैं, ग्रुप्ड डाटा मतलब इस तरह की संख्याएं, तो फिर हमको इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो हम उस फार्मूले को यूज़ करके सवाल करेंगे। ये वाला फार्मूला है, मीडियन इक्वल प्लस n/2 माइनस c/f इंटू एच। अब इसमें l क्या है, n/2 क्या है, वो सब देखिए। ये मीडियन का जो फार्मूला है, इसमें n तो फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है, ये जो फ्रिक्वेंसी है इनका सबका टोटल, और ये टोटल हमको यहाँ मिल जाता है जब हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे जो पिछले सवाल में निकाली थी ऐसी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली, तो इसका टोटल आ गया हमारे पास में 50, और हमको चाहिए रहता है n/2। तो हम क्या करेंगे, n को 2 से भगा दिया तो n/2 आ गया हमारा 25। n है सम ऑफ द फ्रिक्वेंसी, l है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो अब मीडियन क्लास क्या है वो हम देखेंगे। मीडियन क्लास हमको कैसे मिलती है, हमारे पास n/2 जो आया है उसको देख के हम मीडियन क्लास डिसाइड करते हैं। तो n/2 आया है हमारा 25, तो 25 हमको कहाँ मिलेगा, इस क्लास में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो आई है 14 आई है, और यहाँ पे 28 है, तो 25 कहाँ होगा, यहाँ पे ही होगा, 28 वाले में ही। तो हमारी ये वाली क्लास जो है 28 वाली क्लास, इसको हम बोलेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की क्लास। और अब ये जो क्लास है इसको हम यहाँ तक देखते हैं। 28 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की क्लास जो है यही हमारी मीडियन क्लास कहलाएगी। और इस मीडियन क्लास में देखिए यहाँ पे 20 to 30 लिखा है। इस 20 to 30 में जो लोअर लिमिट है, ये लिमिट तो आप समझते हैं, 0 to 10 में ये लोअर है ये अपर है, 10 to 20 में ये लोअर है ये अपर है। तो 20 to 30 में 20 लोअर लिमिट है, इस 20 को हमने कहा है L। तो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे निकाली है हमने, n/2 जिस मीडियन क्लास जिस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आता है वो क्लास मीडियन क्लास कहलाती है। तो हम चाहें तो इसको कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, मीडियन क्लास। फिर इसमें एक फ्रीक्वेंसी आई है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो हमने क्या किया है, 28 की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी देखी है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जहाँ 28 आ रही है उसके सामने देखेंगे कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो फ्रिक्वेंसी 14 है, तो ये हो जाएगा f। इस फार्मूले में f जो रखेंगे ये 14 होगा। फिर उन्होंने कहा है h है विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। अब विड्थ मतलब चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ या चौड़ाई देखने के लिए हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। ये पूरी क्लास में होता है। तो यहाँ पर 10 में से 0 को माइनस किया तो 10, 20 में से 10 को माइनस किया तो 10, 30 में से 20 को माइनस किया तो 10। तो हमारे पास विड्थ h जो आ रही है वो क्या है, अपर लिमिट अपर लिमिट 30 में से 20 को माइनस किया तो मिला 10, और इसलिए हमने ये h लिख दी, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास इज 10। यह आप यहाँ भी लिख सकते हैं 30 माइनस 20। ट्वेंटी जो लोअर लिमिट थी उसको हम यहाँ पे ले ही चुके हैं। उसके बाद सी मतलब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रेजेंटिंग द मीडियन क्लास। जो आपकी मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले की
कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, उसके जस्ट पहले की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है ये। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, ये है सी, ये क्या है एफ, और ये क्या है एल, इसको हम कह रहे हैं एल, और इसमें से इसको माइनस किया तो हमने निकाला एच। जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी सब हमने यहाँ पे लिख ली, और ये भी आप लिख के रखना, आपको पता रहे कि हमने इनको कैसे लिया है। अब हमारा ये फार्मूला है, मीडियन इक्वल होता है एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। तो हमने ये जो सारी चीज़ें लिखी थी इसकी सबकी वैल्यू रख ली यहाँ पे। ये यहाँ पे हमने जो वैल्यू रखी थी इनको सबको यहाँ पुट किया तो आ जाएगा 20, ये यहाँ से लिया हमने n/2 n/2 25 हमने यहाँ निकाला था, n हमारा 50 था, 50/2 तो ये आ गया था 25 सी यहाँ पे लिया हमने ये 14, फिर ये है एफ भी हमने यहाँ ले रखा है, ये रहा इंटू एच, ये रहा 10। अब 25 में से 14 को माइनस किया तो आएगा 11, 14 ऐसे ही रहेगा, और ये 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 20। इसको हमने अलग से हल कर लिया, 110 को 14 से डिवाइड किया तो हमको मिलता है 7.86। देखिए हम कैलकुलेशन को कम करें या कम समय में कर पाएँ इसलिए हम इस तरह की ट्रिक्स अपनाते हैं। तो हमने यदि इसको इतने को हल किया, आप क्या है इसमें हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करते, मल्टीप्लिकेशन करके इसमें जोड़ते और फिर डिवाइड करते तो हमारी संख्या बड़ी हो जाती और हमको ज़्यादा समय लगता है इसको करने में। तो हमने क्या किया, सिर्फ इतने को हल कर लिया तो हमको डिवाइड करने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, और उसके बाद हमने इसमें इसको जोड़ दिया तो 27.86 आया। अब ये जो संख्या आई है ये क्या आई है, हमारी मीडियन। अभी सवाल हमारा आधा हुआ है, अब जो मीडियन आया है इस मीडियन को हमको क्या करना है, फिर से मीडियन लिखा हमने 27.86 और x में से इसको माइनस करना है। अब x क्या है हमारे पास ये ग्रुप्ड डाटा थे 0 to 10, 10 to 20, तो इसकी मिड वैल्यू निकाली थी हमने, जिसको हम x कहते हैं। ये जो मिड वैल्यू है इसको हम x कहेंगे। ये x एक पहले नंबर पे 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है और 55 है। हम क्या करेंगे, इस x में से माइनस करेंगे किसको, 27.86 को। अब जब ये माइनस करते हैं तो क्या होता है कि 5 में से इसको माइनस करेंगे तो ये एक निगेटिव नंबर मिल रहा है हमको, लेकिन हमने उसको पॉजिटिव बनाना है क्योंकि उसको मॉड का चिन्ह लगा देंगे, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे और इस तरह से हमको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से किया था कि यहाँ तक तो हमको सारी संख्या निगेटिव मिली थी, तो भी हमने उसको एब्सोल्यूट वैल्यू करके और मॉड के साइन में लिख के और पॉजिटिव कर लिया। अब हमको क्या करना है, हमारा जो फार्मूला है उसको देखना है। फार्मूला है हमारा xi माइनस एम इंटू एफ आई मतलब फ्रिक्वेंसी। तो अब हम फ्रिक्वेंसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रिक्वेंसी है हमारी ये 6, 8, 14। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को नहीं लेना है। 6 में 8
22.86 का मल्टीप्लाई किया, ये इस 6 में, इस वाले 6 में इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। इस फ्रिक्वेंसी वाला 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर 14 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इस तरह से हमने इनका सबका मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा के जब हमने इसको जोड़ा तो हमको संख्या मिली 517.16। अब क्या करना है, मीन डिवीजन बाय मीडियन, इसका फार्मूला है समीशन I टेंस टू 1 to n fi इंटू xi माइनस m अपॉन समीशन f, या फ्रिक्वेंसी का टोटल। इसका टोटल हमने यहाँ से निकाल लिया, ये वाला ये रख दिया। उसके बाद ये 50 कहाँ से आया है, ये है समीशन f या n का मान, ये भी हमने रख दिया। इसको हमने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया। ये सारी कैलकुलेशन जो है आपको रफ इधर करनी है और इसको इससे डिवाइड किया तो ये आएगा। एक बार जाएगा 5 1 जा 5, अब देखिए ये जो आया है ये इसका मान है मीडियन का। अब इसको देख के आगे के सवाल आपको करना है। तो ये एक्सरसाइज अब आप अपने आप पूरी करेंगे और फिर फ़ोटो खींच के भेजें कॉपी की, मुझे बताएं आपको यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो।